₹3000 का सपना या 12 पन्नों का जाल। पश्चिम बंगाल की राजनीति में महिलाओं के नाम पर फिर छिड़ गया है सबसे बड़ा संग्राम। जिस योजना को भाजपा ने ममता के लक्ष्मी भंडार से ज्यादा आसान, ज्यादा उदार और ज्यादा भरोसेमंद बताया था, वही योजना महिलाओं के लिए सरदर्द बनता जा रहा है। ₹3000 देने का वादा, लेकिन बदले में 12 पन्नों का फॉर्म। घर घर जाकर कहा गया, बस नाम लिखवा दीजिए, पैसा सीधे खाते में जाएगा। लेकिन अब सवाल पूछे जा रहे हैं, घर में कौन नौकरी करता है, किसके पास जमीन है, किसने टैक्स दिया, किसने सीएए में आवेदन किया और यहाँ तक कि किसका नाम वोटर लिस्ट से हटा। सवाल उठ रहा है कि क्या ये कल्याणकारी योजना है या फिर नागरिकता और पहचान की जांच। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ राबिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ। आज बात होगी भाजपा सरकार की उस अन्नपूर्णा भंडार योजना की, जिसने बंगाल की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया। वादा बड़ा लेकिन रास्ता मुश्किल। चुनाव से पहले भाजपा ने बंगाल की महिलाओं से बड़ा वादा किया था। कहा गया, ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार योजना में मिलने वाले ₹1500 को बढ़ाकर सीधे ₹3000 कर दिया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ता घर घर पहुंचे, फॉर्म बांटे गए, नाम लिखे गए और महिलाओं से कहा गया कि सरकार बनते ही पैसा सीधे खाते में आएगा। लेकिन अब जब योजना लागू होने की बारी आई तो तस्वीरें पूरी तरह बदल गई। सरकार ने साफ कर दिया कि लक्ष्मी भंडार की पुरानी लाभार्थी महिलाएं अपने अपने अन्नपूर्णा भंडार में शामिल नहीं हो पाएंगी। यानी फिर से आवेदन, फिर से दस्तावेज, फिर से सत्यापन और फिर इंतजार। और ये 12 पन्नों का फॉर्म है या महिलाओं की परीक्षा? क्योंकि दोस्तों, अब सबसे ज्यादा विवाद उस 12 पन्ने के फॉर्म को लेकर हो रहा है। महिलाओं से पूछा जा रहा है कि घर में कौन सरकारी नौकरी करता है, कौन पेंशन लेता है, किसके पास कितनी जमीन है, वाहन है या नहीं, जीएसटी नंबर है या नहीं और आय कितनी है, परिवार में कौन टैक्स देता है। और तो और फॉर्म में यह भी पूछा जा रहा है कि क्या परिवार के किसी सदस्य ने सीएए के तहत आवेदन किया है, क्या किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है। और अब विपक्ष पूछ रहा है कि यह महिला सहायता योजना है या नागरिकता जांच अभियान। लेकिन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि लक्ष्मी भंडार योजना में लाखों फर्जी लाभार्थी शामिल थे। उनका आरोप है कि मृत लोग, पुरुष और यहाँ तक कि गैर नागरिक भी योजना का लाभ ले रहे थे। सरकार का कहना है कि नई प्रक्रिया शुद्ध लाभार्थी सूची बनाने के लिए जरूरी है। राज्य मंत्री दिलीप घोष ने भी कहा, सत्यापन जरूरी है। पहले फर्जी लोग फायदा उठा रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। और इस विषय में अग्निमित्रा पाल ने भी क्या कहा, आइए सुनाते हैं। 11-12 পাতা যে ইনফরমেশন, সেই ইনফরমেশন দিলেই যে আপনি অন্নপূর্ণার ভান্ডার পাবেন সেটা কিন্তু নয়। কারণ আগামী দিন অনেক কেন্দ্রের যোজনা আসবে এবং সেই যোজনাগুলোর জন্য আমরা এই ইনফরমেশন ডেটা নিয়ে রাখছি। কিন্তু এই ডেটার বেসিসে কিন্তু আপনি অন্নপূর্ণার ভান্ডার পাবেন কি না, অন্নপূর্ণা যোজনা পাবেন কি না পাবেন তা কিন্তু নয়। সুতরাং এখানে ভয় পাওয়ার কোনো বিষয় নেই। অনেকে বলছে যে আপনি তো বলেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে যা লক্ষ্মীর ভান্ডারে হবে সেই নামটাই ট্রান্সফার হবে। আর আমরা তো জানতাম না সেই সময় যে কোনো পুরুষ এত পুরুষ তারা লক্ষ্মীর ভান্ডার পেয়েছে, ভাবতে পারেন? এটাকে আমি চাইবো যে আমাদের টাকা, আপনার টাকা পুরুষরা পাবে। তাহলে কার্তিক ভান্ডার বা গণেশ ভান্ডার করা উচিত ছিল। কারণ আমরা চাই না যে কোনো ব্যক্তি যে এলিজিবল নয়, যে মহিলা, তার কাছে টাকাটা যাক বা কোনো পুরুষের কাছে টাকাটা যাক। সেই কারণেই আজকে এই স্টেপস গুলো নেওয়া হচ্ছে। আপনারা আমাদের ভুল বুঝবেন না। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर भाजपा को लगता था कि पुरानी सूची में गड़बड़ी थी, तो क्या गलत लोगों को हटाकर योजना जारी नहीं रखी जा सकती थी? क्या हर महिला को फिर से दस्तावेजों और लाइनों के चक्कर में डालना जरूरी था? गांवों में हजारों महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास सारे दस्तावेज ही नहीं। कई महिलाएं बैंक, आधार, पैन और आय संबंधी कागजात जुटाने में परेशान है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या गरीब महिलाओं को राहत देने के नाम पर उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर कटवाए जा रहे हैं? बंगाल की महिलाओं को लगा था कि सरकार बदली है, अब पैसे 2 गुने मिलेंगे। लेकिन अब हाल ऐसा है कि महिलाएं कह रही है, ₹3000 पाने के पहले तो पीएचडी करनी पड़ेगी। पहले कहा गया बस फॉर्म भरो, और अब कहा जा रहा है कि पहले साबित करो कि आप कौन हो। राजनीतिक गलियारों में तंज कसा जा रहा है कि अन्नपूर्णा भंडार का फॉर्म भरते भरते महिलाएं सरकारी नौकरी के फॉर्म भरने की ट्रेनिंग ले लेंगी। जनता के मन में सबसे बड़ा डर अब यह है कि कहीं लाखों महिलाएं योजना से बाहर ना हो जाए, क्योंकि जिन महिलाओं को पहले बिना परेशानी पैसे मिल रहे थे, अब वही महिलाएं दस्तावेज और सत्यापन के बोझ तले दबती दिख रही है। और यहीं से शुरू हो रही है असली राजनीति। भाजपा इसे सफाई अभियान बता रही है, विपक्ष इसे उत्पीड़न कह रही है, लेकिन आम महिला सिर्फ एक सवाल पूछ रही है, हमें पैसा मिलेगा या सिर्फ फॉर्म भरवाए जाएंगे? बंगाल की राजनीति में महिलाओं के नाम पर लड़ाई नई नहीं है,
लेकिन इस बार मामला सिर्फ पैसे का नहीं, भरोसे का भी है। एक तरफ भाजपा कह रही है फर्जी लाभार्थियों को हटाना जरूरी है, दूसरी तरफ विपक्ष आरोप लगा रहा है गरीब महिलाओं को कागजों के जंगल में ढकेला जा रहा है। अब देखना होगा कि अन्नपूर्णा भंडार योजना महिलाओं के लिए राहत बनेगी या फिर राजनीतिक विवाद का सबसे बड़ा हथियार। फिलहाल बंगाल की लाखों महिलाएं सिर्फ एक सवाल पूछ रही है, 3,000 रुपए सच में मिलेंगे या फिर यह भी चुनावी वादा बनकर रह जाएगा। आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ, बने रहिए न्यूज़ नाउ। धन्यवाद।